बैंक यानी कि आरबीआई ने मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए गए इस प्रतिबंध से ग्राहक अब इस बैंक में अपना कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाजों पर प्रतिबंध लगाते हुए आरबीआई ने कहा कि बैंक की मौजूदा नकदी की हालत को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं कि वो जमाकर्ता के बचत बैंक या फिर चालू खातों या फिर किसी अन्य खाते से किसी भी राशि को निकालने की अनुमति न दें। आरबीआई ने बताया कि बैंक बिना उसके अनुमति के न तो कोई ऐसा लोन या रकम एडवांस में देगा, ना ही उसका रिन्यूअल करेगा। साथ में किसी भी बैंक को निवेश की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा आरबीआई ने बताया कि पात्रता रखने वाले डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट पाने के हकदार होंगे। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंध की खबर जैसे ही सामने आई, बैंक के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। बैंक के ग्राहक तड़के ही बैंक के बाहर पहुंच गए। हर कोई बस अपने खाते में जमा पैसे निकालने की उम्मीद से बैंक के बाहर पहुंचा था। इनको कोई भी सूचना नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से अगर सूचना दी होती तो ये इतना पैनिक सिचुएशन नहीं होता। कुछ जो खातेदार के हमारे साथ हैं, ये बताइए कल आप बैंक आए थे तो क्या था, सब कुछ नॉर्मल था? कल पूरा नॉर्मल था। कल मेरे को बोला 40,000 का मेरे को विड्रॉल करने का था। तो उसके बाद वो लोग काम किया है, मेरा काम कर लिया है वो। हाँ, बैंक का स्टाफ भी है। फिर उसके बाद 10 मिनट बैठो, मैं एंट्री करने के लिए बोला है। जब ये एंट्री करने बोला नहीं आप जाओ, कल आ जाओ। कितने पैसे फंसे हुए आपके? मेरे अभी इसमें सब लिखा है, मैंने सब है। हाँ। तो अभी मिलेगा। अगर मेरा लड़का हैंडीकैप है, उसके नाम पे हम लोगों ने निकाला था। अभी नहीं मिला। हाँ, तो नहीं मिलेगा तो हम लोग तो मर जाएंगे। तो ये अभी जब ये 6 महीने तक पैसा निकल पाएगा तो मुश्किल तो बहुत होने वाली है। मुश्किल तो होगा ही, क्योंकि मेरे सेपरेट अकाउंट था, मेरा कमाई भी नहीं कुछ। अच्छा, आपका सेपरेट अकाउंट है? हाँ, मेरी इनकम भी नहीं है, हाउस वाइफ हूँ। हाँ। दरअसल आरबीआई ने वित्तीय गड़बड़ियों और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर हर तरह के लेन देन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। बैंक अब नए लोन जारी नहीं कर सकता है। बैंक पुराने लोन को रिन्यू भी नहीं कर सकता। बैंक में नई एफडी या कोई और डिपॉजिट स्कीम नहीं खोल पाएंगे। बैंक पर किसी तरह के निवेश पर भी प्रतिबंध लगा है। यह प्रतिबंध फिलहाल 6 महीने के लिए लागू है। बैंक के अधिकारी भीड़ को काबू करने के लिए बैंक के बाहर खड़े ग्राहकों को कूपन देते दिखाई दिए ताकि वो अपने लॉकर खोल सकें। हालांकि जिन लोगों के पैसे अकाउंट में जमा हैं, उन्हें पैसे निकालने की इजाजत नहीं है। जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की हो। फिलहाल बैंक के हजारों ग्राहकों में हड़कंप की स्थिति है। जीवन भर की मेहनत का पैसा यहाँ जमा करने वाले ग्राहक ये जानना चाहते हैं कि उनकी जमा रकम का क्या होगा और उन्हें कब राहत मिलेगी। गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक बच्चे के इलाज के लिए लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया, जिससे 28 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में तय की गई, जिससे बच्चे को समय पर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। फेफड़ों की गंभीर बीमारी से पीड़ित एक 9 साल के बच्चे के साथ इमरजेंसी आ गई। उसे अस्पताल से एयरपोर्ट ले जाना था। वक्त भी काफी कम बचा था। उसे इलाज की सख्त जरूरत थी। सामान्य दिनों में इस दूरी को तय करने में करीब 1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने बच्चे के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और 28 किलोमीटर का सफर एम्बुलेंस ने 30 मिनट में पूरा कर लिया। बच्चे को हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराना था, जिसकी वजह से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। एक्सपर्टों की देखरेख में एयर एम्बुलेंस से बच्चे को हैदराबाद ले जाया गया। डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी, डीसीपी ट्रैफिक प्रबल प्रताप सिंह की टीम ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया था। बच्चे को मिडलैंड हॉस्पिटल कपूरथला से लाया गया था। दरअसल जानकीपुरम में अपने माता पिता के साथ रहने वाला बच्चा सर्दी जुकाम और सांस की बीमारी से पीड़ित था।
परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे निमोनिया बताया गया। बच्चे के दोनों फेफड़े प्रभावित हो गए थे। डॉक्टरों की पूरी टीम उसका इलाज कर रही थी, लेकिन इलाज के बावजूद तबीयत में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे एयर एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद के अस्पताल ले जाने के लिए कहा। परिजन भी इसके लिए राजी हो गए। हैदराबाद से भी डॉक्टरों की टीम लखनऊ पहुंची थी, जिसके बाद बच्चे को ले जाया गया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कॉरिडोर बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।